हेलो दोस्तों, इजी स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसके यौगिक। दोस्तों दो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह अगर आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो आईपीएसी नाम होता है आप आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं एल्किल समूह होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों एल्किल समूह का परिभाषा जान लेते हैं। अगर एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा लेने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। दोस्तों जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद प्राप्त यौगिक को एल्किल समूह कहते हैं। अब दोस्तों एल्किल समूह समझने से पहले आइए जान लेते हैं एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों दो कैटेगराइज करते हैं। पहला समझते हैं एल्केन, तभी आप समझ पाएंगे एल्किल समूह। तो दोस्तों एल्केन क्या होता है। एल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है जिनमें कार्बन टू कार्बन एकल बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। दोस्तों इसका परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध यानी कि सिंगल बंध द्वारा जुड़ा होता है एल्केन कहलाता है। यानी कि दोस्तों कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध के द्वारा जुड़ा होगा उसी को एल्केन कहेंगे। अब दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है जहाँ n है कार्बन परमाणुओं की संख्या। यानी कि दोस्तों इसी सूत्र में n का मान रखते जाएंगे, जो यौगिक मिलेगा वो आपका हो जाएगा एल्केन वाला यौगिक। यानी कि दोस्तों इसी में n बराबर अगर 1 रखते हैं तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, CH4 यौगिक मिलता है। C1 2 × 1 यानी कि CH4 मिलेगा। दोस्तों इसका नाम हो जाता है मीथेन। इसी तरह से दोस्तों n बराबर अगर 2 रखेंगे तो दोस्तों मिलता है C2H6 मिलता है, यहाँ पर रख सकते हैं। इसका दोस्तों नाम होता है एथेन। इसी तरह से दोस्तों n बराबर 3 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, रख सकते हैं C3 2 × 3 + 2 यानी कि दोस्तों हो जाएगा आपका C3 और 2 3 6 2 8 C3H8। इसी तरह से दोस्तों n बराबर 4 अगर रखेंगे तो C4 और 4 दूना के 8 और 2 10 यानी कि C4H10 हो जाएगा। दोस्तों इसका नाम 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, इसका नाम प्रोपेन। और दोस्तों इसका नाम होता है ब्यूटेन। यानी कि दोस्तों अगर इसका संरचना सूत्र अगर बनाना चाहेंगे तो कार्बन का क्या होता है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होगा। और इसका दोस्तों बनाना चाहेंगे तो यहाँ से आपका 2 कार्बन है, यानी दोस्तों CH3 और CH3 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 फिर CH3। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 4 हो गया है। इसी तरह दोस्तों ब्यूटेन होता है CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। यानी दोस्तों जो अंदर वाला यौगिक होगा उसके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा, बाकी वाले के साथ 3 होगा। अब दोस्तों इतना आपको एल्केन समझ में आ गया होगा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उसी को एल्केन कैटेगरी में रखा जाता है। अब दोस्तों एल्किल समूह को समझते हैं।
इसका दोस्तों डिफिनीशन है एल्किल समूह का कि जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों इसी सूत्र में अगर 2 के स्थान पर 1 कर देते हैं यानी कि 1 हटा देते हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n+2, इसी में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो सूत्र मिलेगा एल्किल समूह का हो जाएगा। यानी दोस्तों एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। अब दोस्तों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना होगा, तो एल्किल समूह का हो गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से अगर n बराबर 1 रखेंगे तो दोस्तों मिलेगा CH3। अब CH3 मिलेगा यानी कि दोस्तों यहाँ पर रखे थे उसमें CH4 मिला था, इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो हटाया गया है। अब दोस्तों कार्बन का बैलेंस 4 होता है तो 3 हाइड्रोजन है यानी कि एक सिंगल बॉन्ड लगाना होगा। अब दोस्तों इसका नाम क्या था, मेथेन था। अब इसी में दोस्तों एल्किल यानी कि एल्केन में लास्ट में एन शब्द आ रहा था, इसलिए मेथ प्लस एन मेथेन हो जाता था। अब एल्किल में ईल शब्द आ रहा है तो मेथ प्लस ईल यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, याद रखिएगा मेथिल। इसी तरह से दोस्तों n बराबर अगर 2 रखेंगे तो मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 रखे थे तो क्या मिला था C2H6 या इसी को CH3 लिख सकते हैं। अब इसी में से एक कम कर देंगे तो इसमें रखने से मिल जाएगा यानी दोस्तों C2H5 हो जाएगा। या दोस्तों इसी को लिख सकते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन है, वहाँ पर 5 है, यहाँ भी 3 है, एक हटा के CH2 कर दिया और सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब दोस्तों इसका नाम क्या था, एथेन था, एथ प्लस एन, क्योंकि एल्केन में एन शब्द आ रहा है। अब दोस्तों एल्किल में ईल शब्द आ रहा है तो एथ प्लस ईल, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल, इसका नाम हो जाता है एथिल यानी कि ए रहेगा छोटा है, एथिल इसका नाम हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों n बराबर 3 रखेंगे तो n बराबर 3 रखे थे तो क्या मिला था, C3H8 मिला था यानी कि एक कम कर देंगे C3H7 कर देंगे और सिंगल बॉन्ड। या दोस्तों इसी को लिख सकते हैं यहाँ भी बॉन्ड के रूप में, तो दोस्तों यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना होगा यानी कि CH3 फिर CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड। अब दोस्तों इसमें 1 2 3 कार्बन है तो मेथेट प्रोप में ईल जोड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रोप में एन जोड़े थे तो प्रोपेन होता था, यहाँ पर दोस्तों ईल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपील। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी n बराबर अगर 4 रखेंगे तो n बराबर 4 रखेंगे इसी सूत्र में, तो दोस्तों n बराबर 4 रखने में C4H10 मिला था, यहाँ पर क्या मिलेगा C4 और H9 और सिंगल बॉन्ड लगाना होगा बैलेंस को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों इसमें ब्यूटेन नाम था, ब्यूट प्लस 8, अब दोस्तों इसमें ब्यूट प्लस ईल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटील हो जाएगा। या दोस्तों इसी को आप तोड़ करके लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका भी दोस्तों क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटील हो जाएगा। तो इसी को एल्किल समूह कहते हैं। अर्थात दोस्तों एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। दोस्तों नोट पॉइंट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।